लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 2 चैप्टर 5। यूनिट 2 में यूनिट 2 कैनेमैटिक्स, चैप्टर 5 नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इस सब फार्मूला में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखे हैं। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है। और इस साल अगर क्वेश्चन देखा जाए, इस साल 2023 के नीट के में जो 2 पेपर हुए उसमें यूनिट 2 से तो 8 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस चैप्टर से पूछे गए 1 क्वेश्चन। वो भी एग्जाम 1 में नहीं था, एग्जाम 2 में था। तो 2023 के नीट के 2 पेपर्स को मिला करके 1 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में पूछा गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का। ये हम लोग के पास स्टेट है। अब अगर हम लोग गौर करें, अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं नीट के, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इस स्टेट को भी हम लोग गौर कर रहे हैं। देखिए, अभी तक नीट के 36 ईयर्स में 41 पेपर्स हो चुके हैं। 1988 में स्टार्ट हुआ था और 2023 इस साल तक में। यूनिट 2 की बात करें जो कैनेमैटिक्स है, इसमें अभी तक 108 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 108। और सिर्फ इस साल जो 2 एग्जाम हुए, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस 8 को हटा दें तो कह सकते हैं पिछले साल तक 100 क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। चैप्टर की बात करें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, 1 क्वेश्चन पूछे गए इस साल, और अभी तक में 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसका भी सॉल्यूशन है जो हम लोग देखेंगे कहां पे, 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स जो तैयार किया गया है, इसका 1 ईयर कोर्स जो तैयार किया गया है इसका, उसमें ये सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट देख रहे थे। ये पहला पार्ट जिसमें हम लोग क्या किए, तो स्टैट देखे इस साल का और विगत सालों का टोटल कहां से क्वेश्चंस था। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कंटेंट देखेंगे। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, ये हम लोग का इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग गौर करने जा रहे हैं क्या, कंटेंट साइनॉप्सिस मींस आउटलाइन, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 है और चैप्टर 5, यूनिट 2 कैनेमैटिक्स, चैप्टर 5 नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और इसमें टॉपिक्स की बात करते हैं, तो टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हम लोग रखे हुए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसमें और भी सब टॉपिक आएंगे। नंबर 2 टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना और डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन निकालना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहां पे इस जगह पढ़ते हैं।
3 एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, और एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना। ये हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी होता है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाती है, और एक्सीलरेशन से जब वेलोसिटी निकालना पड़ता है टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट की, तो इस जगह हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इस जगह हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। हाँ, मतलब कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे। तो ये टोटल इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, गौर किया जाए। और हमारे पास जो अभी अभी जो सवाल है जो हमें देखना है, वो क्या सवाल कहता है, वो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। बस अभी जो सवाल हमारे पास एक सवाल है वह है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। यही सवाल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, यही एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। जब हम लोग फुल कोर्स की बात करने जा रहे हैं, 1 ईयर कोर्स, उसमें जितने भी क्वेश्चन है तो यह कंटेंट सिनॉप्सिस जो है सो 3-4 पेज का हो जाएगा, और टोटल टॉपिक, सब टॉपिक और उससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला एंड फिगर टोटल इसमें आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यह 10th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जिसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से 10वां सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास। पोजीशन दिया गया है पार्टिकल का, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर r एट टाइम t इक्वल टू 4ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, t सेकेंड में है और r मीटर में है। हमें मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी बताना है वेलोसिटी का। टाइम 1 सेकेंड में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो यही क्वेश्चन है, ये मैग्नीट्यूड है, यह मैग्नीट्यूड है, यह डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, यही मेरे पास टॉपिक है, टॉपिक। आइए गौर करें, देखिए कैसे निकाला गया है। सॉल्यूशंस को डिटेल से देखा जाए। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। आइए सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन के पहले स्टेप में हम लोग रखे हुए क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s के टर्म में दिया रहे, r के टर्म में दिया रहे, और इससे अगर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो v जो हो जाता है वह ds बाई क्या हो जाता है, dt। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, तो r है, v निकालना है, तो क्या होगा, टाइम के फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं, ये अलग अलग टर्म में हो जाएगा। पहले 4t को करेंगे, फिर 2t स्क्वायर करेंगे, फिर 5 को करेंगे, तो 4t का 4 आ जाएगा, 2t स्क्वायर 4t, और कांस्टेंट का 0। हम जानते हैं क्या, तो dt बाई n बाई dt अगर होता है तो n t पर पावर n माइनस 1, यह फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। यहाँ t पर पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो कहानी खत्म हो जाएगा। 2 है तो 2 इधर चलेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा,
और टी पावर 2 माइनस 1 कोई कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशियल क्या होता है 0। डी बाई डी टी कोई भी कांस्टेंट का अगर सी ले लें तो क्या होगा 0। तो ये दो फार्मूला, और तीसरा कर सकते हैं अगर प्लस हो चाहे माइनस हो वो टर्म आते चला जाएगा, बारी बारी सबका होगा। तो ये दो फार्मूला हम लोगों ने लगाया। देखिए तो इस प्रकार से जब हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया 4i प्लस 4tj वेरिएबल हो गया, भी टी के फंक्शन में आ गया, भी टी के फंक्शन में आ गया कितना 4i प्लस 4tj टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो t इजकल टू 1 सेकेंड डाल देंगे तो t का मान 1 आ जाएगा, तो भी 1 सेकेंड पे कितना आ जाएगा 4i प्लस 4j t का मान 1। तो ये मेरे पास फार्मूला, और चूंकि ये आपके पास आई जे है तो दोनों का स्क्वायर अंडर रूट 4√2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 4 बाय वी वाई बाई वी एक्स 4/4 1, और टेन थीटा 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। तो ये हम लोग देखे, पहले स्टेप में हम लोगों ने फार्मूलाज को देखा, दूसरे में हमने वैल्यू को बता दिया। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब एक मात्र सवाल था, और हम लोग अगर गौर करें, हम लोग यही एक सवाल जो हम लोगों के पास था जिसे हम लोगों ने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग ये 16 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन इसका भी तैयार है। ये हम लोगों के 1 ईयर कोर्स में है, 1 ईयर कोर्स में। तो ये थे, हम लोग फिर मिलेंगे 1 ईयर कोर्स में और सवाल को देखेंगे जो ये कैसे बना।